हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का शालोम प्रेयर फेलोशिप में स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करने पाए और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि पिछले दिनों प्रभु ने बड़े अनुग्रह से आप सभी को अब तक संभाले हुआ है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके परिवार और आपके साथ में बना हुआ है। सो मैं परमेश्वर के नाम पे एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के वचन को आज के दिन फिर से आप सबके बीच में लेकर आ पाई हूँ और आपको एक बार फिर से उस जीवते परमेश्वर के उस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। सो परमेश्वर के आज के दिन अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो परमेश्वर में हैं वो चाहते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ूँ। हर कोई चाहता है कि अगर हम परमेश्वर में हैं और वो जीवते परमेश्वर के नाम को मैं जानती हूँ तो मैं जरूर निश्चय परमेश्वर में बढ़ने पाऊँ। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर में बढ़े लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। हम निरंतर प्रार्थनाओं को भी करते हैं और हम पास्टर के पास में आते हैं, हम बहुत सारे लोगों से हम कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर में बढ़ने पाऊँ, क्योंकि वो हमारी दिल की इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर में बढ़ूँ। और ज़रूरी भी है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को जानता है वो वहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जाए, परमेश्वर के आशीष में बढ़ता जाए और परमेश्वर के उस जीवते प्रभु के नाम को वो और ज़्यादा जानने पाए और ज़्यादा उसमें सीखने पाए। लेकिन क्या वजह है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारे कामों को वो परमेश्वर में होकर करते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं। अगर आज आप भी परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उसकी एक ही वजह है कि आप और मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं, वो है आपका और मेरा एटीट्यूड। आपका और मेरा जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो हमें परमेश्वर में बढ़ने से कई बार रोक देता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर के जो भी दास लोग थे, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते थे और परमेश्वर के प्रभु के महिमा को करते थे, उनके जीवन को अगर हम देखें तो उनको परमेश्वर में आने के बाद अपने उस एटीट्यूड को छोड़ना पड़ा, उसने अपने व्यवहार को छोड़ना पड़ा और प्रभु को जानने के बाद उन्होंने नए तरह से अपने व्यवहार को शुरू किया। अपने पिछले जीवन को त्याग कर उन्होंने परमेश्वर में होकर नए जीवन शुरू किया, तब वो बढ़ने पाए। बाइबल में हम किसी को भी ऐसा नहीं देखते हैं कि पहले वो बहुत एंग्री मैन था, बहुत गुस्से वाला था और परमेश्वर में आने के बाद भी वो गुस्सा कर रहा है। वो पहले बहुत ज़्यादा लोग को सताता था और प्रभु के नाम को जानने के बाद भी वो लोगों को सता रहा है। ऐसे लोगों के बारे में हम कभी भी बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि शाऊल जो लोगों को सताता था, मारपीट करता था, प्रभु के लोगों को परेशान करता था, जब वो प्रभु के नाम को नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उसने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को जान लिया, उसने लोगों को सताना बंद कर दिया, मारपीट करना बंद कर दिया, लोगों को झगड़ा करना बंद कर दिया। प्रभु के लोगों को सताने की बजाय उसने उनको मदद करना शुरू किया। तो जब वो परमेश्वर के नाम को जान गया, तभी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, जब उसने अपने पुराने जीवन को त्याग कर, लोगों को परेशान करने के जीवन को त्याग कर, अपने पुराने एटीट्यूड को त्याग कर उसने नया तरह से अपने जीवन को शुरू किया। तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, तब प्रभु ने उसको बनाया और तब परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल किया गया। वैसे आप और मैं भी हैं। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते थे, प्रभु में बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके एटीट्यूड की वजह से वो नहीं बढ़ पाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर पूर्ण रीति से विश्वास किया और इसीलिए बाइबल में आज उनके नाम को हम देख नहीं पाते हैं। जक्कई के जीवन को अगर हम देखें, वो पहले टैक्स कलेक्टर था, लोगों से टैक्स लेता था, लोगों को सताता था, परेशान करता था और बहुत सारे कामों को वो करता था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल दिया और उसने कह दिया कि आज से मैं उस जीवित परमेश्वर की महिमा को करना चाहता हूँ, वो मेरे घर में आए, वो मेरे हृदय में आए, उसी समय से उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया, उसी समय से उसने अपना पुराना जीवन त्याग दिया और वो परमेश्वर के संग संग चलने लगा और उसने पश्चाताप किया। वहीं बैठकर उसने कहा कि मैं अपने पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु में नया जीवन शुरू करता हूँ। इसीलिए आज के दिन जक्कई के जीवन के बारे में हम बाइबल में पढ़ पाते हैं, इसीलिए उसकी चर्चा बाइबल में होती है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया और प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आपके और मेरे जीवन में उद्धार है? क्या आप और मैं कह सकते हैं कि सच में मेरे परिवार में उद्धार है? मैं उस जीवते परमेश्वर के पवित्र प्रभु के नाम को जानता हूँ, मैं उसकी महिमा को करता हूँ, मैं उपवास को करता हूँ और मेरे जीवन में उद्धार है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? क्या मैं इस बात को कह सकती हूँ? अगर आपने और मैंने अपने जीवन को, पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु में नया जीवन शुरू किया है, अगर आपने और मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया है और प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर मेरे साथ में है। मैंने अपने पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु में नया जीवन शुरू किया है।
कई बार आप और मैं परमेश्वर में तो होते हैं और कहते हैं कि सच में मैं प्रभु में हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। प्रभु कहता है कि यहाँ मत खड़ा हो, हम वही खड़े होते हैं। प्रभु कहता है कि आज के दिन इस काम को मत कर, लेकिन हम उस काम को करते हैं। प्रभु कहता है कि झूठ बोलना छोड़ दे, लेकिन हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए आपके और मेरे एटीट्यूड की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर हम आज के दिन भी अपने महिमा को, अपने आप को महिमा ना देकर उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे और अपने एटीट्यूड को चेंज कर ले, तो परमेश्वर आपको मुझे निश्चय इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु हर एक को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। अगर बाइबल में जितनी भी कहानियों को हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग के बारे में हम देखते हैं, चाहे वो पापनी स्त्री हुई है ना, चाहे सामरी स्त्री हुई, कोई भी हुआ, या जकई हुआ, अब्राहम हुआ, यूसुफ हुआ, जितने भी लोग अगर बाइबल में हम देखते हैं, सब ने अपनी एटीट्यूड को चेंज किया। जब वो प्रभु को नहीं जानते तो अलग तरह से जीवन को जीते थे, अपनी चलाए चलते थे। वचन में भी लिखा हुआ है, जब हम संसार के थे तो हम संसार के चलाए चलते थे, लेकिन अगर आप आज प्रभु में हैं तो प्रभु की आत्मा के चलाए चलिए। प्रभु जो कहता है वो करिए, संसार के चलाए मत चलिए, अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर से हम कुछ भी फल ना पाएंगे, परमेश्वर से हम कुछ भी आशीष को ना पाएंगे। इसीलिए आज के दिन अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु के पास में आया और परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं जिससे मेरा अनंत जीवन मुझे मिल जाए। बाइबल में लिखा है वो सारी आज्ञाओं को जानता था, इसका मतलब वो विश्वासी था, क्योंकि जब प्रभु ने उससे कहा कि जो 10 आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को तुम मान, वो तुरंत कहने लगा, परमेश्वर प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से, लड़कपन से ही मानता आया हूं। इसका मतलब वो विश्वासी था, वो प्रभु के नाम को अच्छे से जानता था। लेकिन जब प्रभु ने उससे कहा